हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। मैं भी खुश हूँ। आज मैं आपका स्वागत करता हूँ हमारे पुश्तैनी घर पटियाला के न्यू ब्लॉग में। आज मैं पटियाला जा रहा हूँ और पटियाला एक प्लस्तर वगैरह हो गया, अब टाइलों का काम शुरू होना है। उसके लिए जीरकपुर में मन है भी टाइलें देखी जाए, तो देखते हैं जाके कौन सी टाइलें पसंद आती है। फ्लोर की भी लेनी है, बाथरूम की भी लेनी है और वॉल्स की भी लेनी है। तो देखते हैं क्या पसंद आता है। ठीक है, देखो मित्रों, ये कितना प्यारा सा घर लग रहा है पहाड़ों की वादियों में। जूम करके दिखा रहा हूँ मैं आपको, बहुत ही सुंदर, ब्यूटीफुल। ये देखो, एक शिवजी जी का मंदिर है, इसको भी करता हूँ जूम करके दिखाऊँ आपको। वाह वाह, मज़ा आ गया देख के। छोटा सा प्यारा सा मंदिर, बहुत ही सुंदर नज़ारा। पहाड़ तो पहाड़ी, ग्रीनरी देखो, आनंद आ गया देख के। ये ऊपर रेलवे लाइन जा रही है और ये सोलन से रास्ता आ रहा है। मेरे मन में आया भी आज हम बच्चों के बारे में बात करते हैं। अक्सर ऐसा देखा गया है कि पेरेंट्स जो होते हैं बच्चों को पालने पोसने में, उनको बड़ा करने में, उनको अच्छी एजुकेशन देने में और अच्छा माहौल देने में पूरे अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं। अपनी तमाम खुशियां एक तरफ रख देते हैं, सिर्फ दिन रात ये सोचते रहते हैं भी हमारे बच्चों को कोई तकलीफ ना हो, बच्चे खुशी से जीवन व्यतीत करें। और दिन रात माँ और बाप दोनों कड़ी मेहनत करते हैं, अपनी हजार खुशियों को दरकिनार कर देते हैं सिर्फ इसलिए भी ताकि हम अपने बच्चे को लिए, जब हमारे बच्चे बड़े होंगे उनके लिए एक अच्छी पूंजी जोड़ कर रख दें ताकि उनको कोई तकलीफ ना हो। अच्छी एजुकेशन, अच्छा मतलब कि माहौल, अच्छी मतलब कि उनके कपड़ों के बारे में सोचना, उनके जीवन, खाना पीना, रहना सहना के बारे में सोचना। और जब उनकी शादी का समय आता है तो उनकी शादी के लिए भी अच्छी शादी कैसे हो, अच्छी से अच्छी, यहाँ तक कि कई पेरेंट्स उधार लेकर भी अपनी बेटी की या बेटे की शादी एक अच्छे उसमें माहौल में करते हैं ताकि बच्चों को भी अच्छा लगे, उनकी खुशियां पूरी हो। ठीक है, और जब शादी हो जाती है और उसके कुछ समय बाद ही बच्चे के मुख से निकलना शुरू हो जाता है, माई वाइफ इज माई लाइफ। जब पेरेंट्स के कानों में ये शब्द आते हैं भी मेरा बेटा कह रहा है शादी के बाद माई वाइफ इज माई लाइफ, तो ये शब्द जहां तक मुझे लगता है माँ बाप का जो सीना है उसको चीर देते हैं। ठीक है ना, उसको चीर देते हैं। वो बहुत तकलीफ होती है ये बात सुनकर, पर ठीक है, पेरेंट्स बोलते कुछ नहीं। ठीक है ना, बोल के भी मिलना क्या है, कुछ नहीं। ठीक है, पर बहुत कष्ट होता है भी। हमने तो कितने साल, पूरे जीवन के गोल्डन डेज, गोल्डन ईयर्स बच्चों की खुशहाली के लिए, बच्चों को स्टैंड करने के लिए दिन देखा ना रात, सुख देखा ना दुख, ना अपना खाना पीना देखा, ना कपड़े तक पहरावा देखा, यहाँ तक कि फटे हुए कपड़े भी पेरेंट्स पहन देते हैं सिर्फ बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए। तो अपनी तमाम खुशियां बर्बाद कर देते हैं, मैं तो ये भी कहूँगा। ठीक है,
पर बड़ा आसान होता है बच्चों के लिए ये खासकर बेटे के लिए ये बोल देना, बी माई वाइफ इज माई लाइफ। मैं तो कहूंगा बच्चों इतना बड़ी गलती मत करो, ठीक है। उस लड़की की कदर मन से करो, उसकी इच्छाएं पूरी करना आपका फर्ज है। वो लड़की भी तो अपने माँ बाप को, पूरे परिवार को, घर को, वार को एक सेकंड में भूलकर एक अनजान व्यक्ति के घर में रहने के लिए आ जाती है। कितना बड़ा त्याग, कितना बड़ा त्याग, जितना कहो उतना कम है, ठीक है। तो लड़के की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उस लड़की का पूरा ध्यान रखा जाए, कोई उसकी इच्छा अधूरी ना रह जाए, ठीक है, कोई उसकी खुशी ना मर जाए। पर लड़की का भी फर्ज है, ठीक है। भी आप इस घर में आ रही हैं ससुराल में, सिर्फ आपका रिश्ता जो है पति तक नहीं है बेटा, पति के मम्मी डैडी, पति की बहन भाभी, ठीक है, और जितने भी रिश्ते हैं वो भी तो जुड़े हुए हैं उसके साथ, ठीक है, उनके पेरेंट्स के साथ भी जुड़े हुए हैं। तो आप भी उन रिश्तों को निभाओ। कभी ना सोचो भी मेरा पति ही मेरा सब कुछ है, सोचना इसके आगे कुछ नहीं सोचना। बिल्कुल गलती ना करो बच्चों, बहुत जिम्मेवारी है। ये पति पत्नी का जो रिश्ता है प्रेम का है और विश्वास का है, ठीक है। इतना विश्वास बना लो आपस में कि जीवन सुंदर बन जाए, इतना प्यार बना लो आपस में कि आपका ससुराल स्वर्ग बन जाए। कमियां हो सकती है हर घर में, अपने में भी तो कमियां होंगी, है ना। तो पति में भी कमियां होगी, हजार कमियां इग्नोर करनी पड़ती है बच्चों, हजार। जीवन में आगे सुखी रहना है तो कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा बहुओं को। शांति, शीतलता, संतुष्टि, मिल गया खुश, नहीं मिला तो भी खुश। क्योंकि ये लड़की की जब शादी होकर ससुराल में आती है तो वो ससुराल लड़की का अपना घर बन जाता है, ठीक है। और अपने घर के लिए कौन त्याग नहीं करता, कौन अपनी इच्छाएं, कौन अपनी खुशियां नहीं मारता। माँ बाप बच्चे सब एक घर को बंधे रखने के लिए, बनाए रखने के लिए तमाम खुशियों को, मैक्सिमम खुशियों को बर्बाद कर देते हैं। क्यों? घर की खुशी बनी रहे, घर का माहौल बना रहे अच्छा, घर में प्रेम प्यार मोहब्बत बना रहे। ध्यान रखियो प्रेम से ही जीवन है, वरना एक दिन प्रेम में तो जाना ही पड़ेगा। समझ गए ना मैं क्या कह रहा हूँ? प्रेम में जाने से कोई नहीं रोक सकता, आज नहीं तो कल। वो समय कब किस पे आ जाए कुछ नहीं पता। इसलिए प्रेम पूर्वक अपना घर समझकर जीवन व्यतीत करो। और लड़के की भी जिम्मेवारी है, पेरेंट्स ही सब कुछ है, ये सच्चाई है। पर वो दूसरे घर से लड़की आई है तुम्हारे दम पे, वो उसकी इच्छाएं खुशियां करना भी लड़के का फर्ज है। माँ बाप ने पूरा जीवन व्यतीत कर दिया, मद्देनजर रखें। जैसे ही लड़का पेरेंट्स के कंधों तक, अपने बाप के माँ के कंधों तक आना शुरू हो जाता है, समझ लियो बेटा जो माँ बाप ने आपके लिए दिन रात एक किया, दिन रात रातों की नींदें खराब की है, ठीक है ना, कड़ी मेहनत की है, पसीना बहाया है, आपने सुख चैन सारा खराब कर दिया बच्चों के लिए, ताकि बच्चे बड़े होकर सुखी से जीवन व्यतीत करें, ठीक है। तो जब ये बेटा माँ बाप के कंधों तक पहुंच जाता है, बेटे को समझ जाना चाहिए आ गया समय अब पुत्र कर्ज चुकाने का, माँ बाप का। जितना कर्ज चुका पाओगे कर लो, पूरा तो नहीं चुक सकता, ठीक है ना। माँ का कर्ज कहाँ बच्चे चुका सकते हैं, चुका ही नहीं सकते। हाँ, उनको पता तब लगता है जब उनका समय भी आता है माँ बाप बनने का, ठीक है। कभी भी ससुर को ससुर नहीं समझना, बाप समझना है, डैडी समझना है, ठीक है। इतनी सेवा करो सस की, इतनी सेवा करो ससुर की, वो बोल लेंगे मुख से कुछ नहीं, वो आप सिर झुकाओगे तो आशीर्वाद मिलेगा ही, ठीक है। सिर नहीं झुकाओगे तो फिर भी माँ बाप तो आशीर्वाद दे ही देते हैं। ध्यान रखना, मुख से पेरेंट्स चाहे कुछ भी ना बोले,
पर उनके चेहरे की मुस्कुराहट, उनके चेहरे की स्माइल सब कुछ बता देती है, सब कुछ बयान कर देती है। वो कभी मुख से नहीं बोलेंगे, जो शब्द देंगे, जो वो आशीर्वाद देंगे, वो जो दुआएं देंगे, वो मन से देंगे। ठीक है, भगवान कहाँ है? ठीक है ना, भगवान तो माँ बाप ही है भगवान। सबसे पहले मैं तो क्लियर कट शब्दों में कहूंगा, भगवान ही है माँ बाप जो इतना कष्ट सहते हैं। ठीक है, तो अब अक्सर देखा है कई लोग कहते हैं भी शादी होगी, चलो अब माँ बाप की पूंजी की तरफ ध्यान दिया जाए, माँ बाप से कैसा पैसा हैंटना है, कैसे उनको तंग करना, या मूर्ख भी बच्चे बनाते हैं। वो गलत है बेटा, नहीं बना सकते माँ बाप को मूर्ख। मूर्ख बनाएंगे तो आप अपने आप को खुद बनाएंगे, क्योंकि जब तक आपके बच्चे पैदा होंगे वो आपको आदत बन जाएगी मूर्ख बनने की, बनाने की। ठीक है ना, कल को आपके बच्चे होंगे वो भी आपको मूर्ख बनाएंगे। इसलिए बहू को, बेटे को कभी नहीं सोचना चाहिए मेरी सासू के पास क्या है, मेरे ससुर के पास क्या है, क्योंकि जो भी सास या ससुर के पास है वो बच्चों का ही है। मेरे बच्चों, आपका ही है, आपके लिए ही उन्होंने दिन रात एक करके पूंजी जोड़ी हुई है, वो आपका ही, आज नहीं तो कल आ ही जाना है आपके पास, जैसे जिस मर्जी तरीके से आए। चाहे पेरेंट्स फ्रेम में चले जाए तब आ जाएगा, तो अगर कुछ और उन्हीं की बात हुई तो तब भी है ही आपका। तो आप उस पे इच्छा मत रखो भी मेरे सासू के पास क्या, मेरे ससुर के पास क्या, या मेरे पति के पास क्या है। एक ही इच्छा रखो, पेरेंट्स के साथ रहना है, पेरेंट्स को खुश रखना है। सबसे पहले महत्वता देती है पेरेंट्स को, अपने सासू को, अपने ससुर को, वो ही माँ बाप है। ठीक है, बेटे को भी कहूंगा इस माँ बाप को कभी नहीं भूलना बेटो, भगवान का है, भगवान माँ बाप में ही है। ठीक है, तो आप पेरेंट्स की प्रॉपर्टी की तरफ ध्यान देते हैं क्या, किसी की बैंक बैलेंस की तरफ ध्यान देते हैं? तो ये तो बहुत छोटी चीजें हैं। ये तो वो उदाहरण बन गई भी जैसे हम भगवान को कहते हैं, भगवान मुझे सुंदर पत्नी दे दे, भगवान दे देता है सुंदर पत्नी, क्योंकि भगवान तो देने के लिए है ना, लेता तो वो कुछ है ही नहीं। तो फिर कहते हैं भगवान मुझे एक बड़ी सारी गाड़ी दे दे, भगवान दे देता है। फिर कहते हैं भगवान मुझे एक बहुत सारी बड़ी कोठी दे दे, बंगला दे दे, ऐशो आराम की तमाम चीजें दे दे, तो भगवान देता रहता है। ठीक है ना, पर आप एक बात क्यों भूल जाते हैं, मैं तो ये कहूंगा भगवान को ही क्यों नहीं मांग लेते? मांग कर तो देखो मेरे भाई, मेरे बच्चों, मांग कर तो देखो। जब सुप्रीम पावर ही आ जाएंगे तो ये जो छोटी छोटी चीजें ना, सुंदर पत्नी, सुंदर पति, बेटा या बेटी, सुंदर गाड़ी बड़ी सारी, बहुत सुंदर कोठी महल की तरह, अच्छे कपड़े वस्त्र, तो बहुत छोटी चीजें है, ये तो मामूली है। ठीक है ना, असली को ही मांग लो भगवान। जब भगवान आएंगे आपके पास, दिन रात उनके लिए तड़पोगे आप, दिन रात उनको पाने के लिए तरस जाओगे, आंसू बहाओगे, जैसे आप अपने पति या पत्नी या बच्चों के लिए बहाते हैं ना आंसू, तो ऐसे आंसू भगवान को पाने के लिए, भगवान के नजदीक आने के लिए जिस दिन बहा लिए, वो सुप्रीम पावर तो भागता आएगा, भागता आएगा, सब कुछ छोड़ के आपके पास तुरंत आ जाएगा। आजमा कर देखो, अगर ना आए तो तब कहना। ठीक है ना, जब सुप्रीम पावर ही आ जाएगा, ठाकुर जी आ जाएंगे, बाबा आ जाएंगे, गुरुदेव आ जाएंगे, सतगुरुदेव साक्षात्कार आ जाएंगे, तो ये छोटी छोटी चीजें तो उनके साथ भागती आएंगे ऑटोमेटिकली। सुख आएगा, बहुत बड़ी चीज है, प्रेम आएगा, सुख आएगा, शांति आएगी। जब ये चीजें आएगी तो वो चीजें, सुंदर पत्नी, सुंदर पति, मकान, घर, गाड़ी, ये तो कोई मतलब नहीं है। मैं तो कहता हूँ जब इतना कुछ आ गया तो आज ऑटोमेटिकली बात है, बीवी भी सुंदर मिल जाएगी, पति भी अच्छा मिल जाएगा, बेटा भी हो जाएगा, बेटी भी अच्छे, परिवार बहुत सुंदर बन जाएगा। ठीक है, इसलिए सुप्रीम पावर को मांगो, साक्षात कर भगवान को मांगो, भगवान तू आ जा। ठीक है, इसी तरह ही पेरेंट्स को मांगो, हर पल पेरेंट्स की छाया में रहो, पेरेंट्स के कहने पे चलो, कभी नहीं बुरा मानना। हो सकता है कहीं ना पेरेंट्स जानबूझ के अपनी आपकी इच्छा को रोक दे, उसका भी कोई कारण होगा।
हो सकता है किसी बात को मना कर रहे हो, उसका भी मेरे बच्चों कोई कारण होगा। कभी ना उसको माँ बाप को एक्सप्लेन करने का मौका दो, कभी ना उसके बारे में डिटेल से बोलने का मौका दो। वो जो कह रहे हैं आपके भविष्य के लिए, आपके फ्यूचर के लिए, आपके अच्छे के लिए ही कह रहे हैं। ठीक है बेटा, मांगो सुप्रीम पावर को, ठाकुर जी को, भगवान को, मांगो माँ बाप को। जब माँ बाप आपके साथ है, सब कुछ आपके साथ है। घर की शोभा, घर का सुख, घर की शांति, सब कुछ। धन दौलत माया पैसा तो छोटी चीजें है। नमक के साथ रोटी खानी पड़ जाए, खा लेना। राय दे रहा हूँ बच्चों, नमक के साथ पानी में भिगो के रोटी खानी पड़ जाए तो खा लेना। अगर भूखा सोना भी पड़ जाए तो सो लेना। माँ बाप कितने दिन, क्या पता आपको कैसे बताऊं मैं, कब कब कैसे कैसे वो भूखे सोए होंगे, कैसे कैसे सारी रात आपको गोद में रख के दिन सारी सारी रात उन्होंने व्यतीत की हुई भी, मेरे बच्चे की नींद ना टूट जाए। ठीक है बेटा, तो माँ बाप को हर पल अपने साथ, हर खुशी में अपने साथ। पहली खुशी माँ बाप, बाकी खुशियां बाद में। पत्नी जरूरी है, पति जरूरी है, क्योंकि पति पत्नी इकट्ठे प्रेम पूर्वक नहीं रहेंगे तो जीवन व्यतीत करना मुश्किल हो जाता है बच्चों। ठीक है, पति पत्नी इकट्ठे रहना प्रेम पूर्वक अति जरूरी है। एक दूसरे को समझना, प्यार से रहना, विश्वास बना के रखना अति जरूरी है। वो क्योंकि घर के मेन अंग है वो। ठीक है, घर के मेन सदस्य हैं, पर बने कैसे? माँ बाप के द्वारा। तो हम माँ बाप को ही जब भूल गए तो बाकी चीजों का तो कोई अर्थ नहीं ना रहा बच्चों। ठीक है ना, इसलिए मैं आपको क्लियर कहना चाहूंगा बेटा, कभी नहीं कहना माई वाइफ इज माई लाइफ, माई फैमिली इज माई लाइफ। माई फैमिली में पेरेंट्स, मम्मी डैडी सबसे पहले, पत्नी साथ में, बच्चे साथ में। माई फैमिली इज माई लाइफ, माई फैमिली इज माई फ्यूचर, माई फैमिली इज माई आनंद, माई फैमिली इज माई तमाम खुशियाँ, माई फैमिली इज माई लव, माई फैमिली इज माई लाइफ, नॉट only my wife is my life. तो मित्रों, आज हम पहुंच गए जीरकपुर, ये कृष्णा टाइल के पास। ठीक है, तो आज हमने यहाँ पहले तो सबसे पहले ग्रेनाइट देखा, मैं आपको दिखाता हूँ। ये ग्रेनाइट है, इसमें जो हमने पसंद किया है तो वो ग्रेनाइट ये वाला है, ये ग्रे ब्लैक। ठीक है, ये स्टेयर्स में लगेगा और बालकनी में लगेगा। अब आपको टाइल्स दिखाता हूँ। ये कृष्णा टाइल ग्रेनाइट है। अब हम अंदर जा रहे हैं
और 2 बाई 2 फुट की जो साइज है वो टाइल देख रहे हैं। ये भैया हमें टाइल दिखाओगे 2 बाई 2 फुट का? ये जो है 2 बाई 2 डबल चार्ज ग्लेज में है। ठीक है भैया, तो इसमें कोई वाइट में दिखा दोगे हमें? ये लगी सर वाइट में, ये जो वाइट में है थोड़ा सा पिस्ता है, और ये ब्राउन है, पिंक शेड। इसको क्या बोलते हैं बेटा? इस वाले वाइट में डबल चार्ज, ये डबल चार्ज वाइट में है। तो ये देखो शोरूम बहुत प्यारा है इनका। तो मैं आपको अंदर से भी दिखा रहा हूँ। ये देखो ये सारे, ये देखो ये बाथरूम टाइल्स है जो हमने पसंद किया है। बहुत ही प्यारा और सुंदर डिजाइन है। इसमें 2 बाई 4 फुट में भी इनके पास क्वालिटी और डिजाइनिंग बहुत अच्छी है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ 2 बाई 4 का ग्लोसी में। ये सारी प्रीमियम क्वालिटी और प्रीमियम क्वालिटी मेन बात है, ये क्वालिटी में समझौता नहीं कर रहे। क्वालिटी इनकी बहुत ही अच्छी है, प्रीमियम क्वालिटी और जेन्युइन रेट, जो देख के मन खुश हुआ। मेन बात है भी जो दाम है इनके पर स्क्वायर फुट के हिसाब से वो बहुत ही जेन्युइन है। और वॉल्स के लिए देखो बहुत ही ज़्यादा अच्छी वैरायटी है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर। ये चीज़ इनकी मुझे बहुत अच्छी लगी, जो आप स्टेयर केस में लगा सकते हैं वॉल के ऊपर। बहुत ही सुंदर। मित्रों 8:30 बज गए हैं शाम के, और जीरपुर से टैले लेने के बाद और गाड़ी लोड करने के बाद हम वापस सोलन आ गए हैं। और गाड़ी भी पटियाला हमारे हुसैनी घर में पटियाला पहुंच गई है, और हम भी वापस सोलन अपने शहर आ गए हैं। ठीक है दोस्तों, राधे राधे।